और विधानसभा के दूसरे दिन की कार्यवाही से ठीक पहले यमुनानगर से बीजेपी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा से बातचीत की है हरियाणा न्यूज ने। विधायक है घनश्याम दास जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, पहला दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी हुई है, आज दूसरा दिन रहने वाला है, कितना खास आज का दिन रहेगा? देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कल शुरू हुई है और दोनों पक्षों के विधायक, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। सत्ता पक्ष के विधायकों ने जो हमारी पिछली 10 साल की उपलब्धियां हैं उसकी चर्चा की और निश्चित रूप से उन उपलब्धियों को ही जनता ने स्वीकार किया। हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे को हम अमल में लाए हैं। जनता ने उसको स्वीकार करते हुए हमें तीसरी बार पूर्ण बहुमत दिया। इसके लिए कल मैंने विधानसभा में भी जनता का धन्यवाद किया है और आपके चैनल से भी जनता ने तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से जनता का धन्यवाद करता हूं। और विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं था। बार बार सभी वक्ता जो विपक्षी हैं उन्होंने डीएपी की और पराली की चर्चा की और एक बार कहने के बाद बार बार उसकी चर्चा का कोई लाभ नहीं रहता। सदन के समय का सदुपयोग करना चाहिए। अपनी बात जब उनके नेता ने कह दी तो उसके बाद जो दूसरे विषय हैं उसके ऊपर उनको चर्चा करनी चाहिए थी, परंतु वो पराली और डीएपी की कमी, पराली जलाना और डीएपी कमी की चर्चा करते रहे, जबकि वास्तविकता यह है कि पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद उपलब्ध है। पराली जलाने की घटनाएं पहले से कम हुई हैं और निश्चित रूप से हम सब चाहते हैं कि पराली को डिकम्पोज किया जाए खेत में ही। उससे खेत की उर्वरा शक्ति, उपजाऊपन बढ़ता है और जो ऑर्गेनिक मैटर है जो जरूरी है जमीन के लिए, जमीन की सेहत के लिए, जमीन के स्वास्थ्य के लिए, वो बढ़ने से निश्चित रूप से फसल की अच्छी पैदावार होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तंज कसा। ये कहा है कि ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, इस तरह से वो तंज कसते हुए नजर आए। ऐसा है कि इसके अलावा वो कुछ कह नहीं सकते। कभी तो वो कह सकते हैं खोदा पहाड़ निकला चूया, कभी कह देते हैं कि ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, और कभी कुछ कह देंगे। मैंने अपने वहां वक्तव्य में प्रदेश सरकार ने क्या किया और उस माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आगे क्या करने वाले हैं उसकी भी चर्चा हुई और मैंने उन सब तथ्यों को सदन के पटल पर अपने वक्तव्य के द्वारा रखा। और निश्चित रूप से वर्तमान सरकार 10 साल के जो काम विकास के हुए हैं उनको आगे बढ़ाएगी। हरियाणा एक, हरियाणवी एक जो हमारा बोध वाक्य है उसके आधार पर काम करेगी। बिना पर्ची, बिना खर्ची हमने 1,72,000 नौकरियां दी हैं। आगे भी इसी प्रकार नौकरी देंगे युवाओं को और एक ई सिस्टम के माध्यम से अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए, सब सिस्टम को ऑनलाइन करते हुए अपने हरियाणा प्रदेश के लोगों को हम फेसलेस सुविधा देने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सवाल उठाए गए विपक्ष के सदस्यों की तरफ से कि सरकार की मंशा, सरकार की नीयत सही नहीं है, सरकार की तरफ से बातें कही जाती हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन भेदभाव किया जाता है जहां से सत्ता के जो नुमाइंदे वो चुन करके नहीं आए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब हम आयुष्मान कार्ड बनाते हैं तो सभी का बनाते हैं जो उसके पैरामीटर्स पूरे करते हैं। बीपीएल कार्ड बनाते हैं चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक का क्षेत्र है और चाहे वो विपक्ष के विधायक का क्षेत्र है। हम बिल्कुल सब जो उन मापदंडों को पूरा करते हैं उनके लिए बनाते हैं। सरकार ने अगर बिना पर्ची, बिना खर्ची, मेरिट के आधार पे भर्ती की है तो क्या कोई आंकड़ा विपक्ष ऐसा प्रस्तुत कर सकता है कि उनके क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं लगा? इस बात का अगर वो उत्तर दे दें तो हम उनकी बात को मान सकते हैं कि वो जो बात कह रहे हैं वो सही है, परंतु ना तो उन्होंने कोई आंकड़ा दिया ना वो प्रस्तुत कर सकते हैं। बिल्कुल बिना भेदभाव के सब जगह विकास के काम
हो रहे हैं। आपने सुना ही होगा कल सदन में किस तरीके से आफ्ताब अहमद ये कहते हुए नजर आए कि नूह में मेडिकल कॉलेज जो है उसको वो रेफरल हॉस्पिटल एक तरह से बन चुका है, वहां पर सुविधाएं नहीं है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, इस तरह के भी मुद्दे उठाए गए सदन में। ऐसा कई बार विपक्षी सदस्य अखबार में छपने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं, और उन्होंने अगर मुद्दा उठाया है और वहां वैसी स्थितियां हैं तो हमारा काम है, सरकार का काम है उन परिस्थितियों को ठीक करना। और जो बातें विपक्षी सदस्यों ने कही हैं, अगर कहीं भी कोई कमी नजर आएगी तो हम निश्चित रूप से समान विकास समान रोजगार की बात करते हैं, हम उन कमियों को दूर करेंगे। प्रत्येक मतदाता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधानसभा क्षेत्र में है, चाहे वो विपक्ष के विधानसभा क्षेत्र में है। और मैं इस बात को और स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां आज हम सत्ता में हैं पक्ष में विधायक, और जहां विपक्ष में हैं वो कभी भी अदल बदल हो सकती है, तो सारा हरियाणा हमारे लिए एक है। और हम तो जहां हम विधायक नहीं बना पाए वहां लोगों का मन जीतने के लिए हम समान रूप से विकास करेंगे ताकि कोई भी हमारे ऊपर ये आरोप न लगा सके। एक जो नशे की समस्या लगातार प्रदेश में बढ़ रही है और जो डोंकी के माध्यम से इलीगल तरीके से जो युवा विदेश जा रहे हैं उसको लेकर के आप क्या कहेंगे, क्योंकि विपक्षियों ने इस बात को भी बड़ी मजबूती के साथ सदन में उठाया और नशे की समस्या बढ़ भी रही है हरियाणा। नशा समाज को खोखला करता है। हमने समय समय पर SIT गठित करके नारकोटिक्स विभाग के द्वारा नशे के ऊपर नियंत्रण करने का सफल प्रयास किया है। और जहां तक अवैध रूप से विदेश जाने की बात है, ये समाज की दोनों बुराइयां हैं। समाज के लोग विदेश जाना चाहते हैं और वो वैध अवैध तरीका इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने युवाओं से आपके चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि नशे की ओर ना बढ़ें। नशा युवाओं को खोखला कर देगा और अवैध तरीके से विदेश ना जाएं। आज सारी दुनिया, सारा विश्व बहुत छोटा हो सका है। देयर आर सो मेनी लीगल प्रोसेसेस जिसके माध्यम से हम विदेश जा सकते हैं। युवाओं को उनका प्रयोग करना चाहिए। नशे की समस्या जब पंजाब में बहुत ज्यादा बढ़ी, साल 2014 से ही हम सुन रहे हैं, हरियाणा में ये समस्या ना बढ़े इसके लिए लगातार सरकार की तरफ से बातें कही गई, लेकिन क्या वजह है कि अब हरियाणा में ये कहा जाने लगा कि पंजाब से भी ज्यादा हरियाणा में ये समस्या। देखिए, नशा एक सामाजिक बुराई है। केवल सरकारी स्तर पर वो पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाएगा, मुझे इसमें संदेह नजर आता है। समाज के लोगों को जागृत करना पड़ेगा, युवाओं को जागृत करना पड़ेगा। और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित भाई शाह अनेक बार इसकी घोषणा कर चुके हैं कि हम नशे के ऊपर पूर्ण नियंत्रण करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना विधायक घनश्याम दास को, किस तरीके से वो ये कहते हुए नजर आए कि विपक्ष के पास जब मुद्दे नहीं होते तो इस तरह की तमाम जो बातें, तमाम आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन अगर कहीं भी कोई कमी पाई जाएगी तो उस पर भी सरकार काम करेगी, उसको ठीक करने का काम सरकार करेगी।